तो व्यूअर्स, अब हमारी बारी आ चुकी है। हम लेने जा रहे हैं अपने पौधे से लीमू। तो ये देखिए माशाल्लाह से कुछ ही लीमू जो है वो हमारे पौधे पे रह चुके हैं, और ये भी जो है ना अब हमारे सिर्फ़ और सिर्फ अचार ही के लिए हैं। और अब हम इनको अच्छे से उतार लेंगे जो हमें मिलते हैं। हमारा पौधा माशाल्लाह से वीरान ना हो, इतना खूबसूरत सा हमारा पौधा है, लाडला सा, प्यारा सा, हरा भरा सा। इसको देख के ना बस दिल खुश हो जाता है मेरा। तो इतने माशाल्लाह से इसके साथ लीमू लगे होते हैं, और अब कुछ ही बचे हैं। तो अब हम अपने जो है ना वो उतार लेते हैं उसके लिए, अचार के लिए। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए व्यूअर्स, फिर अभी हमने जो है ना वो हेल्प ली है लीमू को उतारने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर भी हैं। और दूसरा ये है कि हम वीडियो बना रहे हैं, और आप देख सकते हैं माशाअल्लाह से अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसका करम, उसका एहसान। और ये देखिए जी, इन्होंने बालों में जो है ना वो लगा लिया है पत्ता। तो अब हम लीमू जो है वो अपने अचार के लिए तोड़ रहे हैं। अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से लीमू हम तोड़ लेंगे। और जो फ्रेश चीज़ का मज़ा है वो तो कुछ और ही है। मैं हमेशा आपसे कहा करती हूँ कि पौधे से, खेत से चीज़ को लेना, पकाना, बनाना, उसका जो है ना एक अलग ही मज़ा है, और बस अलग ही खूबसूरती है, अलग ही जायका है, अलग ही स्टाइल है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। अब हम उतार लेंगे, और ये देखिए हम इस टोकरी के अंदर उतार रहे हैं। कुछ जो है वो उतर चुके हैं माशाल्लाह से। तो अब हम बाकी के भी उतार लेते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से अल्लाह की शान, हमने ये अपनी भारी भरकम टोकरी जो है वो उतार ली है माशाल्लाह से लीमू की। और आप देख सकते हैं कि फ़्रेश चीज़ माशाल्लाह 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 कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी जो हमारा पौधा है वो काफ़ी हद तक जो है वो वीरान लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमतें हैं, उसने हमें अता की हैं। अल्लाह हमें अपना शुक्र अदा करने की हमेशा हमेशा तौफीक दिए रखे। और चलिए जी, फिर अब हम अपनी टोकरी को लेकर चल देते हैं अपने किचन की तरफ। तो चलिए जी फिर, और फिर नेक्स्ट हम इसको वॉश करेंगे सबसे पहले, फिर लेके जाएंगे किचन में। बस ये देखिए, अब हमने लेमन की जो है यानी लीमू की कटिंग कर ली है। इस तरीके से हमने लीमुओं को काटा है, आप देख सकते हैं। और साथ में हरी मिर्च है। हरी मिर्च को हमने बहुत ही फ्रेश लिया है, हमारे पास 2-3 किस्म की थी, ये हमने उसमें से निकाली है। और इसको हमने एक एक कट दिया है, आप जैसे देख सकते हैं। जस्ट हमने इनके मिड से कट दिया है। और ये जो हमने लीमू चाहिए थे, हमने तकरीबन ये 1.5 किलो के बराबर लीमू है। और पाव हमने मंगाई थी, हम थोड़ी सी और इसके अंदर मिर्च को जो है वो मिक्स करने वाले हैं दूसरी वाली को। और साथ में यहाँ पर मैं आपको मसाले ही बता दूँ। हाँ, उसके बाद हमने ये एक जो है गड्डी हमने लहसुन की भी ली है, और इसको अच्छे से छील लिया है। जो लंबा लंबा लहसुन है हमने वो निकाला है। और ये अदरक का टुकड़ा हमने रखा है, इसको भी अभी हमने छीलना है और कटिंग करना है और इसको रखना है। साथ में अभी मैं आपको मसाले बता देती हूँ। तो ये है हमारी कलवंजी की 1.5 चम्मच हमने कलवंजी ली है। और ये है मेथी दाना, ये हमने तकरीबन लिए हैं 1.5 चम्मच ही, दोनों एक जैसे ही हैं। और अब हमने इनको हल्का सा सेकना है, ठीक है। अब जैसे आप मार्केट वाला देखते हैं, अचार देखते हैं, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ही बस मसालों की जो ना मज़ेदार आती है। तो उनकी जो टिप है वो यही है कि आप ऐसे भी डाल सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा क्या है, और खुशबू के लिए आप इनको हल्का सा सेकेंगे और फिर उसके बाद आप मिक्स करेंगे। और साथ में हमारे पास ये भी है, ये है जी राई, सरसों के बीज हैं, यानी सरसों है। और ये हमने लिए हैं 4 चम्मच। और साथ में ये है हमारे पास अगेन मेथी दाना, ये है हमने 1 चम्मच यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर ये हमारे पास आपको सौंफ नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से, ये हमने लिए हैं 4 चम्मच। और ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये है 1.5 चम्मच। और साथ में ये है हमारे पास साबुत धनिया, हमारे पास नहीं था,
तो हमने इसी को ही हल्का सा रखा है। अभी हमने हल्का से इनको सेक दिलवाना है और ये वाले जो मसाले हैं इनको सेक दिलवा के हम अच्छे से क्या करेंगे, पीस लेंगे। ठीक है, इन सब मसालों को पीस लेंगे और ये जो 2 मसाले हैं इनको सेक के हमने साबुत ही रखना है, साबुत ही हम यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर सेक लेते हैं मसालों को। बस ये देखिए अब हमने कढ़ाई के अंदर जो है वो डाल लिया है अपना जो हमारा मेथी दाना था और कलवंजी, तो इसको हमने हल्का सा सेक लेना है। बस हल्का सा ही सेकना है, जितना कि इसके अंदर जो है ना इसकी खुशबू अच्छे से वो हमें महसूस हो, तो हम बस इसको फिर उतार लेंगे। और इन 2 चीज़ों को हमने अचार के अंदर साबुत रखना है। बाकी जो मैंने आपको मसाले बताए हैं उन सबको हम हल्का सा दरदरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखें हम इनको 1 मिनट के लिए वो सेक लेते हैं। तो ये देखिए उन मसालों 2 को मैंने कर लिया है, सेक लिया है और मैंने यहाँ पर साइड पर निकाल के कटोरी में रख लिया है। ठीक है, और अभी ये जो बाकी के मसाले थे इनको मैं हल्का सा सेक रही हूँ। यहाँ पर आपके पास साबुत धनिया हो, खुश्क साबुत धनिया हो तो आप उसी को यूज़ करें ताकि वो अच्छे से सीख जाए। और हमारे पास नहीं था, ये सब ग्राइंड ही कर दिया गया है, तो हम अब इसको ग्राइंड वाला ही यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो अभी हमने इसको हल्का सा ग्राइंड ही करना है, यानी कि हल्का सा दरदरा करना है, ज़्यादा इसको नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बस हल्का सा चला के तो हल्का सा इसको ग्राइंड कर लेंगे। चम्मच आप लगातार चलाते रहें, 1-2 मिनट की बात है, ताकि कोई भी मसाला जो है वो ज़्यादा सेका ना जाए और कोई कम रह ना जाए, यानी बराबर ही हो सब। ये देखिए अब मैंने अच्छे से जो है अपने मसालों को सेक लिया है और अब मैं जा रही हूँ इनको ग्राइंड करने। चले मिक्सी के अंदर हम इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छे से नहीं बस हल्का सा दरदरा सा। बस ये देखिए, देख सकते हैं आप कि मैंने इनको मिक्सी के अंदर कैसे ग्राइंड किया है, हल्का सा दरदरा सा बस किया है इस मसाले को, आप देख लीजिए। ठीक है, ये है हमारा साबुत और ये है हमारा पिसा हुआ। इसी तरीके से हमें चाहिए, बिल्कुल हमें इसका पाउडर नहीं बनाना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। बस ये देखिए अब जो हमारे मसाला जात हमने कूटे थे उसके अंदर हम ये डाल रहे हैं अपना राई दाना और कलवंजी साबुत जो हमने किया था, और उसके बाद उसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 चम्मच इसकी क्या नाम है नमक की। और नमक ज़्यादा या कम भी आप कर सकते हैं, आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसा कर लीजिए, क्योंकि मसाले हर कोई अपने हिसाब से ही खाता है। और 2 चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं दर्रा मिर्च, सुर्ख दर्रा मिर्च, और ये देखिए, और साथ में फिर हम कश्मीरी मिर्च भी डाल रहे हैं इसके अंदर, यानी कि जो आपका होता है कुटी लाल मिर्च। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 चम्मच हमने इसके अंदर ये डाला है। और हल्दी हम डाल रहे हैं इसके अंदर 1 चम्मच और 1/2। ठीक है, अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद से ही, ये चम्मच की मदद से, आप जैसे आपको मुनासिब लगे। बस ये देखिए, ये जो था मैंने स्किप कर दिया था, मैंने अभी उठाने लगी थी तो याद आ गया, मैंने कहा मैं आपको बताती चलूँ। हमने वेजिटेबल्स को जो है वो हल्का सा जो बिल्कुल नॉर्मल सा कपड़ा था उसके ऊपर हमने इनको सुखाया भी है। ये देखिए गोभी का अब बिल्कुल भी जो है ना वो पानी इसके अंदर नहीं रहा, और गाजर भी बिल्कुल जो है ना वो खुश्क हो चुकी है, और अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए अब हमारे पास वेजिटेबल्स जो हमारी थी हम उनको यूज़ करने वाले हैं। एक साइड पर ये हैं, एक साइड पर ये हैं, और ये हमने ली है बाल्टी जो कि हमारे घर में मौजूद थी, और यही हमारा माप भी था, क्योंकि हमें इससे छोटी चीज़ और बड़ी चीज़ यानी हमारे हिसाब से यही हमें मिली। तो हम सबसे पहले अपने जो हमारे लीमू हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीमू और हरी मिर्च ये डाल रहे हैं, ये हमने डाल दिए। और उसके बाद हमने अब डालनी है गाजर, और अपनी जो हमारी गोभी है वो भी हम इसी तरीके से इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये देखिए अब हमने गोभी भी इसके अंदर और अपनी गाजर भी डाल दी है, और अब हमारा लहसुन और जो अदरक हमने काटी थी, मैंने आपको जो पीस दिखाया था वही डाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके ऊपर जो हमने मसाला जात बनाए हैं वो हम डालने वाले हैं ऐसे खुश्क ही के अंदर। ठीक है, अच्छे से
आप बिस्मिल्लाह पढ़ के डाल दीजिए और यहाँ हाथ किसी चीज़ के अंदर ना लगे, यानी कि किसी चीज़ को टच ना करें ऐसे डायरेक्टली, और इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। और अब इस सूखे मसाले को हम सूखी इन सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर हम इसके ऊपर जो है अपना लिक्विड डालेंगे। व्यूअर्स ये देखिए, अब हमने इसको मसाले को, खुश्क मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हमने 1 कप जो है वो सिरके का डाला है, और इसको भी इसके अंदर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने डाल दिया। और यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ जो कि हमने डालनी है, यहाँ पर हमने 1 से 1.5 चम्मच जो है चीनी का भी यूज़ करना है हमारे अचार के जायके को बरकरार रखने के लिए। तो ये जो चीनी की छोटी सी हमारे पास डिब्बी है, हम ये चीनी की डालने वाले हैं इसके अंदर। आप देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खट्टा मीठा तीखा ये सब जो है ना एक ही मिलकर तो जो है हमारे अचार के जायके के अंदर जो है ना वो 4 चांद लगाएंगे इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं। और अब इसके बाद बारी आती है ऑयल की। हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल को। ये हमारा देसी जो है वो सरसों का ऑयल था, ये हमने आधा किलो मंगाया है। और जो है इसको हमने क्या किया है कि आग पर चढ़ाकर थोड़ा सा इसको हमने अच्छे से यानी हीटअप किया है, गर्म किया है, और उसके बाद हमने इसको अब अच्छे से ठंडा भी कर लिया है। तो ये प्रोसीजर भी आपको, ये छोटी सी ट्रिक भी आपको करनी है ऑयल के साथ, सरसों के ऑयल के साथ, ताकि वो अपना जायका जो है वो छोड़ दे और एक आर्टिफिशियल सा जो टेस्ट है ना वो उसके अंदर भी आ जाए। और अब हम इसको करने वाले हैं अपने अचार वाली बाल्टी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये ऑयल अब हमने क्या किया है, इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम बहुत जो है एहतियात के साथ चम्मच चलाते हुए इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स ये देखिए, अब माशाल्लाह से हमारा अचार जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमारी हरी मिर्च हमें थोड़ी सी कम लगी है तो हमने ऊपर से और डाल दी है, और अब हमने इसको कट नहीं लगाया क्योंकि हमें अब वही हाथ वाला मसला, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि किसी भी चीज़ के साथ मतलब ऐसे आपकी टचिंग ना हो डायरेक्टली। तो अब हमने इसको अच्छे से वॉश किया है, लेकिन हमने इनको सुखा भी लिया है, कपड़े के साथ सुखा के तो इसके अंदर डाला है। पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़रा बराबर भी नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के साथ। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ऊपर से हम मखमल के कपड़े के साथ हम इसको बांधेंगे इसका मुंह। और तकरीबन ये 4 से 5 दिनों का प्रोसीजर है, और हम हर रोज़ इसको खोलेंगे, कपड़े को हटाएंगे, खोलेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, और दोबारा जो है वो ढक कर रख देंगे। तो फिर बताइए आप कि आपको आज की हमारी स्पेशल सी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह हम और भी मज़ेदार से जो है रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे आपके लिए, अनोखी और दिलचस्प रेसिपीज़ के लिए। हमें फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।